तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। ये होता क्या है इसे हम देख लेते हैं आज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है और कैसे हम इस सेंटेंस को पहचानते हैं, ये स्पेशली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं। ओके, हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। जिन बच्चों को स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर के स्पीड थोड़ी तेज कर सकते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें अक्सर जो वाक्य होते हैं हिंदी वाक्य, उनके लास्ट में क्या आता है, जैसे कि खाया था, या हम कह सकते हैं खाया, या हम कह सकते हैं खाता था। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। राइट, जैसे कि देखा था, या कह सकते हैं हम देखा, या फिर हम कह सकते हैं देखता था। ठीक है, तो ये भी किसकी पहचान होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। अब इसको हम कैसे पहचाने, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई भी एक्शन यानी कि जो कार्य होता है इसे हम कहते हैं क्या, एक्शन। ठीक है ना, ये वन टाइम यानी कि हम जो कह सकते हैं वन टाइम, जब कोई एक्शन किसी भी पास्ट में जाकर के हैपन होता है तो वहां इसका हम यूज करते हैं किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। राइट, पहचान तो उसकी ये होती है अगर किसी भी वाक्य के अंत में इस तरह से कुछ भी चीजें आती हैं, खाया था, पिया था, सोया था, नहाया था, धोया था, या नहाया, खाया, पिया, आया, तो उस टेंस हमारे कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें इस तरह से भी आता, खाता था, पीता था, जाता था, जो कहीं ना कहीं पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। वो पास्ट की हैबिट को हम दो तरीके से बता सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के माध्यम से ही। वो मैं आगे आपको एक स्पेशल टेंस में, एक स्पेशल केस में आपको बताने वाला हूँ। बाकी हम सीखते हैं भी पास्ट इंडेफिनिट का एक जो कॉमन, एक जो सही, एक बढ़िया यूज होता है। राइट, आगे हम इसमें देखते हैं। अब हर सेंटेंस में क्या होता है, इसके चार पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, जो कि पिछली वीडियो में हर सेंटेंस में हम आपको सिखाते हैं, तो यहाँ भी हम सिखाने वाले हैं। हम इसकी पहचान तो सीख चुके हैं कि वाक्य के अंत में क्या आता है, जो हिंदी वाक्य होते हैं, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, सोया था। राइट, अब जो बेटा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पॉइंट जिसके मेन पॉइंट है वो आप इसको नोट करना। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग होती है, डिड। क्या होती है, डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। जो कहाँ ये होती है, ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कब लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब जो मैं एक लाइन लिखने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। क्या देखना है, डिड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, ये के साथ हमेशा, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब ये ध्यान रखना, जब हम
इस सेंटेंस में यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी टेंस में हेल्पिंग और डिड का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद उसके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड हेल्पिंग वर्ब, जब डिड को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे ध्यान रखना, ये इसका यही एक निचोड़ है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना। चलो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहां पर, मैंने कहा डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड कभी नहीं आता है। मतलब अगर हम कहीं भी किसी भी टेंस में, हम मेनली अफर्मेटिव टेंस में होता है सेकंड फॉर्म का यूज, अगर हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं वर्ब की तो उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कभी नहीं करते हैं। सिंपल सा केस है। क्या केस है कि हम अफर्मेटिव टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, और निगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा डिड के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर हम निगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इसका अफर्मेटिव। क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, मतलब इसका रूल जो हम बनाएंगे, सेंटेंस का रूल आप देखेंगे, आप 2-4 बार में सारे रूल ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने बताया अफर्मेटिव में हम डिड का यूज नहीं करते, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, हम ये क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसका रूल होगा। ठीक है, और जितनी भी आपकी पास्ट स्टोरी होती है, पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, वो हमेशा कहाँ यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है। राइट, इसके क्या होते हैं, इसके कुछ टाइम एक्सप्रेशन होती है, जैसे यस्टरडे होता है। क्या होता है, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल होता है। ठीक है, अगो, अगो मतलब पहले, जगह 3 साल पहले, 3 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो, 3 दिन पहले, 3 days अगो, तो उस केस में अगो का यूज करते हैं। या फिर लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइम एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। या फिर हम किसी पास्ट ईयर का जिक्र कर सकते हैं, इन 2020 ये पास्ट में पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सब क्या है, ये पास्ट एक्सप्रेशन है। अगर किसी टेंस में पास्ट एक्सप्रेशन है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वो बनना है। चलो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव के। पहले हम लिखेंगे इसकी हिंदी। ओके, हिंदी क्या लिखने वाले हैं, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया या वह स्कूल गया था, एक ही बात है। हमने उसके एक पास्ट के किसी इंसिडेंट का जिक्र किया है, तो ये टेंस कैसे बनेगा, ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की क्या होती है सेकंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तो कैसे बनाएंगे मुझे इसे, ही, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही सॉ मी, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, तो कैसे बनाएंगे, ही सॉ मी। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कल
दिल्ली, थोड़ा दिल्ली अच्छे से लिखा मैंने, साफ कर देता हूं उसको, ठीक है ना। मैं कल दिल्ली गया, मैं कल दिल्ली गया या गया था, तो कैसे बनाएंगे इसको? I went to दिल्ली। अब क्या टाइम एक्सप्रेशन क्या है इसमें? कल। कल ये क्या होता है? येस्टरडे। तो येस्टरडे हमेशा क्या लगाएंगे? लास्ट में ही इसको मोस्टली हम पुट कर देते हैं। तो आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, हमने एक नया घर खरीदा। हमने एक नया घर खरीदा, कैसे बनाएंगे इसको? हमने एक नया घर खरीदा। हमने एक नया घर खरीदा, तो कैसे बनाएंगे इसको? वी परचेज्ड अ न्यू होम। वी सब्जेक्ट, परचेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ न्यू होम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दिस वाज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके कहां? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? आप समझ गए होंगे, जब भी हम नेगेटिव की बात करते थे बेटा, वहां क्या आता है? वहां आता है हमारा नॉट। क्या आता है? नॉट, यानी जहां नहीं की बात करते हैं हम, राइट। अब इसमें आप इसका रूल देखेंगे। हमने पहले जिक्र किया था आपसे कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। और आप ये भी जानते हैं, नहीं जानते समझ लो, सिर्फ पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अदरवाइज सभी सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और इसके पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। कुछ स्पेशल केस होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जहां पर नहीं लगाते हैं, वो मैं आपको अक्सर बता देता हूं, ठीक है। ओके, तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड। ये हेल्पिंग वर्ब डिड है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड। अगर डिड है तो बेटा वर्ब की, सॉरी, फिर नॉट भी आएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मैंने बताया डिड के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड देन उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ये फिर ओहो, ठीक है। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप, राइट। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर, हाँ, मैंने आपका पेन नहीं लिया। मैंने आपका पेन नहीं लिया। मैंने आपका पेन नहीं लिया, तो कैसे बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट लगाएंगे आई, हेल्पिंग में क्या आएगी? डिड नॉट। आई डिड नॉट, पेन लेने की होती टेक, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक। क्या नहीं लिया? योर पेन, योर पेन। तो आई डिड नॉट टेक योर पेन, आई डिड नॉट टेक योर पेन। सेंटेंस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम, ठीक है ना। उसने मुझे नहीं देखा। उसने मुझे नहीं देखा, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे इसको हम? ही डिड नॉट। देखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? शी। किसको नहीं देखा? मुझे, तो क्या बोलेंगे? मी। ही डिड नॉट सी मी, ही डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इसको और देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, हमने क्रिकेट में मैच नहीं जीता। हमने क्रिकेट मैच नहीं जीता, कैसे लिखेंगे इसको?
हमने क्रिकेट मैच नहीं जीता। हमने क्रिकेट मैच नहीं जीता, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी। हेल्पिंग में क्या आएगी? डिड नॉट। डिड के साथ नॉट आता है। जीतने क्या होती है? विन। ठीक है ना? वी डिड नॉट विन क्या? द क्रिकेट मैच। द क्रिकेट मैच। We did not win the cricket match. We did not win the cricket match. एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं। ठीक है, उसने स्टेज पर गाना नहीं गाया। उसने स्टेज पर गाना नहीं गाया, कैसे लिखेंगे इसको? उसने स्टेज पर गाना नहीं गाया। उसने स्टेज पर गाना नहीं गाया तो कैसे बनाएंगे? He did not sing a song. He did not sing a song कहां पर? On the stage. On the stage. स्टेज पर। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव से पहले, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, नथिंग, नेवर, नोवेयर, इस तरह के सेंटेंस भी इसमें बनते हैं। तो कुछ एग्जांपल उसके भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं नथिंग। क्या लेते हैं पहले हम? नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, देखो इसको जब भी हम सेंटेंस में बनाएंगे दो तरीके से बनता। अगर नथिंग को हम एक साथ लिखेंगे तो बेटा ये नॉट साथ में आ गया, इसका हम हेल्पिंग को नहीं लगाएंगे। अगर हम नथिंग का लिखेंगे एनीथिंग तो हम हेल्पिंग को लगाएंगे। मैं सीधा आपको एग्जांपल से समझाता हूं जिससे टाइम थोड़ा कम लगे। जैसे कि मैंने कल कुछ नहीं खाया। मैंने कल कुछ नहीं खाया तो कैसे बनाएंगे इसको? आई ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। एट नथिंग यस्टरडे। अब आप कहेंगे यहां पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाया जबकि सेंटेंस नेगेटिव है? बेटा इसलिए कि नॉट के साथ डिड आता है हमारा। अब यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट ही नेगेटिव बन चुका। नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी कि यही नथिंग में ही नॉट छुपा हुआ है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? नॉट तो यहाँ आ गया तो यहाँ नोट आएगा नहीं। अब नोट नहीं आएगा तो बेटा डिड कैसे आएगा? तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इंटेंसिव लगानी पड़ेगी। इस केस में जब हम बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, राइट। वरना आप कैसे बना सकते हैं इसको? अगर आपको डिड लगाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको? आई डिड नॉट। अब लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म इट। अब नथिंग का हम कर देंगे एनीथिंग। अब यहां पर हम दो बार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना? एनीथिंग। अगर हमने नथिंग कर दिया तो गलत हो जाएगा कि यहां भी नोट है फिर वहां भी नोट हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? मैं बोलता हूं आपको नथिंग। ये भी नो हो गया, यहाँ पर नोट हो गया। दो बार तो नेगेटिव यूज करेंगे नहीं ना, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। सिर्फ यहां तक हमारा सेंटेंस ही सही होगा। तो इसमें बोलेंगे आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, या बोलेंगे आई एट नथिंग येस्टरडे। इसके लिए हम येस्टरडे भी लगाएंगे, ठीक है ना? आई डिड नॉट ईट एनीथिंग येस्टरडे। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग येस्टरडे। समझ में आ गया होगा? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं नोवेयर। क्या लेते हैं? नोवेयर। बिल्कुल सेम इसका यही केस है। इसका मतलब होता है कहीं नहीं। क्या मतलब होता है? कहीं नहीं। सेम बिल्कुल वही केस है। नथिंग भी ऑब्जेक्ट था, नोवेयर भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही इसको बनाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल लिख सकता हूं एक, मां कल कहीं नहीं
गई थी। माँ कल गई कहीं नहीं गई थी। तो दो तरह के सेंटेंस बनेगा, एक बनेगा नथिंग से, एक बनेगा एक बनेगा नोवेयर से, एक बनेगा एनीवेयर से। अगर हम इसको नोवेयर से बनाते हैं तो क्या बनाएंगे इसको? मदर जाने की वेंट होती है, कहां गई थी? कहीं नहीं। ऑब्जेक्ट है तो नोवेयर एडजेक्टिव हम लिख देंगे कब? यस्टरडे। ठीक है ना? मदर वेंट नोवेयर यस्टरडे। और उसका दूसरा तरीका क्या है हमारा? ठीक है, मदर डिड नॉट गो एनीवेयर कब? यस्टरडे। मम्मी यानी माँ कल कहीं नहीं गई थी। एनीवेयर, अब यहाँ पे एनी इसलिए लगा क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट यूज कर लिया है। अगर हम नॉट यूज करेंगे तो यहाँ एनी लगाएंगे, अगर यहाँ नोवेयर यूज करेंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। जब नॉट नहीं लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। राइट। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, किसका? नेवर को लेकर के। ठीक है ना? उसके बाद नोबडी भी होता है, वो सब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखा चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। सेम यूज यही है, कभी नहीं। ठीक। मैं उससे कभी नहीं मिला। एग्जाम्पल क्या है? मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं उससे कभी नहीं मिला। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? आई नेवर मेट हिम। कि मैंने बोला था डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट यहां पर डिड नहीं आता नेवर के साथ, तो इसलिए नेवर के साथ जब डिड नहीं आया है तो बेटा क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। आई नेवर मेट हिम। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, उसने झूठ कभी नहीं बोला। उसने झूठ कभी नहीं बोला, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? ही नेवर टोल्ड अ लाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आई है, क्योंकि नेवर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। राइट। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इंटेरोगेटिव की बात। किसकी बात? इंटेरोगेटिव की बात। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। राइट। यस नो टाइप यानी कि जिसमें शुरू में क्या लग के आता है वाक्य में, हिंदी वाक्य में। और ये WH टाइप क्या होता है? जिसमें हिंदी वाक्य के बीच में कब, कौन, कहां, कैसे यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड लग करके आते हैं। राइट। इसकी अगर पहचान की बात करें हम क्या करें? ठीक है, वाक्य के शुरू में वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगकर आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि क्या आपने खाना खाया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव के हर सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, इसे ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। राइट। क्या आपने खाना खाया? ये क्या वाक्य के शुरू में क्या शब्द अड़काते हैं? आप देखें क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं यस नो टाइप। कि क्या आपने खाना खाया? हम बोलेंगे हाँ खाया, या फिर नहीं नहीं खाया। अब WH क्या होता है? इसमें बोलते हैं वाक्य यानी हिंदी वाक्य जो होते हैं, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे
कब, कौन, कहां, कैसे आदि आते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके बीच में क्या आता है, हमेशा प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, कौन, कहां, कैसे। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे वह कहां गया था, वह कहां गया था, बीच में क्या आ गया, कहां। ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये बीच में रख कर आते हैं। अब इनके रूल क्या होते हैं वो आगे हम समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, पहले लेते हैं यस नो टाइप। राइट, इसका तो रूल होगा, हमें पता है जब भी हम यस नो टाइप की बात करते हैं शुरू में क्या आती है, हमारे इंग्लिश में शुरू में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। ठीक है, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, अगर नॉट है, इंटरोगेटिव भी नॉट निगेटिव हो सकता है तो नॉट आ सकता है, तो नॉट लगाएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका रूल। ओके, अब हम एग्जांपल हम देख लेते हैं एक, क्या वही लेते हैं जो पीछे हमने दिया था, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, तो कैसे बनाएंगे हम, डिड यू हैव फूड, डिड यू हैव फूड, डिड यू टेक फूड, डिड यू ईट फूड, हैव, टेक, ईट तीनों ही सही है। बेटर होगा आप हैव लगाएं या टेक या फिर टेक लगाएं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं आप नेगेटिव के साथ में, क्या वह आपसे नहीं मिला, क्या वह आपसे नहीं मिला, क्या वह आपसे नहीं मिला। इसमें क्या नेगेटिव आ गया तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे हम, तो डिड ही नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने की क्या होती है, मीट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट मीट यू, डिड ही नॉट मीट यू, क्या वो तुमसे नहीं मिला। इस तरीके से हम बनाएंगे। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं सेंटेंस, और मैं आपके सेंटेंस रिप्लाई 101% करूंगा कि आपका सेंटेंस सही है या रॉन्ग है। तो कृपया एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं WH टाइप, क्या देखते हैं, WH टाइप। ओके, इसमें देखो इसकी जो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सेम रूल वही होता है जो हमारा इंटरोगेटिव यस नो टाइप का था, बस हमें स्टार्टिंग में क्या लगा देना, हमें स्टार्टिंग में लगा देना क्वेश्चन वर्ड। क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, कौन, कहां, कैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह कहां गया था, वह कहां गया था, वह कहां गया था। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, पहले ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड, कहां के आगे वह, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट इसमें है नहीं, लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, आगे कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया था। ठीक है, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया। तो इसमें क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, क्यों की होती है, वाई शुरू में लिख दो, हेल्प में आएगी डिड, सब्जेक्ट क्या है, किसने बुलाया, आपने। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, नॉट है लगा दीजिएगा,
वर्ब क्या, बुलाना। क्या होता है? इनवाइटेड, इनवाइट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनवाइट किसको? उसको, हिम। क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू नॉट इनवाइट हिम? व्हाई डिड यू नॉट इनवाइट हिम? तो आपने उसको क्यों नहीं बुलाया? समझ आ गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा हु। एक्चुअली हु जब हमारा सब्जेक्ट की तरह हम इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसको किसने बुलाया? उसको किसने बुलाया, तो किसने बुलाया यही एक सब्जेक्ट है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? हु इनवाइटेड हिम। हु इनवाइटेड हिम यानी कि उसको किसने बुलाया, हु इनवाइटेड हिम। यहाँ पर हु ही सब्जेक्ट है, हु ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अब आप किसमें क्या करना आप लोगों को, देखो मैं आपको देता हूँ होमवर्क। आपको उस होमवर्क में 2 सेंटेंस हैं, उनको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सही है गलत है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये 2 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना। जैसे कि मैंने ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, आपने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया? आपने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया? 2 सेंटेंस आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस सही है गलत है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।